चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द आफ्टर completion of the previous the topics like we have just completed organization. मिड टर्म से पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ा था हमने। इससे पहले हमने प्लानिंग पढ़ी कवर की थी और उससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एनवायरनमेंट खास तौर पे हमने इसको स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है एक नया पार्ट है, नया फंक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट फंक्शन इज जनरली हम जिसको कहते हैं लीडिंग। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखें तो वी सी देयर आर द 4 मैनेजमेंट फंक्शंस जो कि हमने पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से थे अगर आपको याद होंगे तो बताइए जरा। मैनेजमेंट के फंक्शंस में एनीवन, व्हाट आर द मैनेजमेंट फंक्शंस? जी जनाब। सर प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। थैंक यू, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। नहीं, कंट्रोलिंग तरतीब देखिए, आपने ऑर्डर को नहीं खराब करना। लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आपसे आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब आप पढ़ चुके हो इन चीजों को। ठीक है, we have so far covered planning and the organizing, so these two functions are left, जो कि अभी हम मिड टर्म के बाद का जो हमारा ये पोर्शन है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। ठीक है, इसका आज मैं पढ़ने हम शुरू कर रहे हैं लीडिंग को। लीडिंग के अंदर क्या कुछ है वो हम आज मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा और उसके बाद हम फिर आगे इसको साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक हो गया? So what we are going to begin today is the function of the leading. इसका एक और नाम है डायरेक्टिंग भी इसको कहते हैं, इसको एक्चुएटिंग भी कहते हैं। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर इसको नोट कर लें साथ साथ। ठीक है, तो आज के जो हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली हम थोड़ी सी डिस्कशन के बाद बेसिक डिस्कशन इसके ऊपर शुरू करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द मोटिवेशन। द मोटिवेशन क्या है, आई मीन हाउ इट इज द पार्ट ऑफ द लीडिंग, कैसे होगा वो मैं भी सारा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो बुक्स हैं रॉबिन्स की है, ग्रिफिन की है, रिचर्ड डाफ्ट की है, इसके अलावा क्लास के हैंडआउट्स हैं, ये तमाम कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, so we have just see we have the planning function, we have the organizing function, staffing function, directing function या जिसको हम leading function भी कहते हैं, and then we have the controlling function. मोटिवेशन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि आपके साथ मैं डिस्कशन करूं कि व्हाट इज द डायरेक्टिंग, व्हाट इज द लीडिंग। देखिए, हमने मैनेजमेंट को जब हमने पढ़ा
जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सो फार अभी तक आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ होगा वो ये होगा कि हम शायद कुछ प्लानिंग करते हैं, हम अपनी एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं अपने आप को जो हमारे लिए हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, हम उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए सूटेबल नहीं है बिजनेस के लिए उनको हम कोशिश करते हैं उनसे उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, हम प्लानिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वी अडॉप्ट डिफरेंट, वी ट्राई टू मेक द पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशंस को डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। ये तमाम चीज़ें अभी तक जो हमने पढ़ी, तो आपके जहन में डेफिनेटली इस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद मैनेजमेंट इसी का नाम है। ठीक है, ये आपके दो फंक्शंस हैं बेसिकली, दीज आर द टू फंक्शंस, द प्लानिंग फंक्शन एंड द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है, ये जो लीडिंग फंक्शन है, बेसिकली दिस इज आल्सो जिसको कहें, ये भी एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में आती है कि उन्होंने ना सिर्फ प्लान करना है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है, उन्होंने उसका अपना एक इंतजामी ढांचा जिसको कहते हैं वो बनाना है, प्लस उन्होंने इसको लीड भी करना है। व्हाट माय पॉइंट, ये भी उनकी जिम्मेदारी में आता है कि वो जो आपके उनके पास जो मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हैं मैनेजर्स के पास, उनको एफिशिएंटली यूज करें। ठीक है, और किन लोगों ने बेसिकली ये काम करना है, वो एम्प्लॉइज ने काम करना है, और उन एम्प्लॉइज से उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने एम्प्लॉइज से वो काम करवाना। ठीक, टू मेक देम डू द वर्क, ओके, टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम द अदर्स। जनरली हम मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम द अदर्स। ये जो अदर्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है लीडिंग को समझने के लिए, डायरेक्टिंग को समझने के लिए। ठीक है, डायरेक्टिंग को उर्दू में क्या कहते हैं हम लोग, इसका अपने जैसे डायरेक्टिंग का जो मतलब हमें नजर आता है, जैसे हदायत, किसी को हदायत देना, किसी को गाइड करना, इसको लीड करना। अब ये किन को हम लीड कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो कि एम्प्लॉइज की सूरत में अदारों के अंदर होते हैं। ओके, ये भी एक रिसोर्स है, जिस तरह आपकी फाइनेंशियल रिसोर्स है, आपकी इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, आपकी मटेरियल है, आपकी मशीनरी है, आपके पास नॉलेज है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपके पास ह्यूमन बीइंग्स हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा, इट्स अ मैन बिहाइंड द गन विंस द वॉर, इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन दैट गेट्स द वर्क डन। सुना है ना आपने? ये लोग हैं जो काम करते हैं, मशीनें खुद से काम नहीं करती। मशीनों को काम करवाने के लिए आपको इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। पॉइंट, मगर इन रिसोर्सेज को ये ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो कि ये रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्स जिनको हम कह रहे हैं, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ द, ये मशीनों की तरह की कोई चीज है, ये पुर्जे हैं, ऐसी बात कतन नहीं है। ठीक है, complexity of this resource to which we say the human resource, it's a very complex resource। पेचीदा इसकी जो नेचर है बहुत पेचीदा है। मशीन को तो आप कहेंगे ना कि उसने ये काम करना, उसको डायरेक्शन देंगे, उसको आप, या कंप्यूटराइज है तो उसको आप फीड कर देंगे, उसने उसी तरह काम करना है। उसे ना गर्मी लगनी है, ना उसने थकना है, ना उसको सर्दी लगनी है, ना वो उसने आपसे तनख्वाह मांगनी है। हाँ, हो सकता है बिजली का खर्चा मांगे आपसे, हो सकता है आपसे पेट्रोल का खर्चा मांगे, हो सकता है फ्यूल मांगे, हो सकता है सफाई के लिए वो मांगे आपसे, बट इसके अलावा उसकी और कोई ख्वाहिश नहीं होती। जबकि जब आप ह्यूमन बीइंग्स को देखें
उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, उनकी वांट्स हैं, ओके, उनकी डिजायर्स हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनके अंदर ख्वाहिशात हैं, उनके अंदर एबिलिटीज हैं, सलाहियतें जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उनके पास स्किल्स है, उनके पास एक्सपीरियंस है। गॉट माय पॉइंट? जस्ट होल्ड ऑन। जरा आप में से एक स्टूडेंट जरा बोले, जरा मैंने रिकॉर्डिंग का जरा साउंड चेक करनी है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, थैंक यू, बस चेक करना चाह रहा था। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर वेरी, हमने कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ द रिसोर्स जिनके जरिए से एक मैनेजर जो है सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। पर अंडरस्टैंडिंग दीज इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हम उन चीजों के ऊपर अभी जिक्र कर रहे हैं उसका। They have the skills, they have the experiences, they have the needs, wants, desires, abilities, और ये चीजें जो है मजीद पेचीदगी इसमें ये है कि ये तमाम की तमाम चीजें जो है जिनका नीड्स, वांट्स, उनकी स्किल्स, उनकी ख्वाहिशात, उनकी जितनी भी चीजें हैं वो तमाम डिफरेंट हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। हर, अगर आप अपने आप स्टूडेंट्स हो, आप सारे बच्चे, अगर आप अपने आप को देखो, अपने आप को कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो यू विल फाइंड आप में से हर स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, उसका देखने का अंदाज डिफरेंट है, उसका परखने का अंदाज, आई मीन द एनालिसिस का एनालिटिकल एबिलिटीज उसकी डिफरेंट है। आप एक सिचुएशन को देखते हैं तो आप कैसे उसको आई मीन एनालाइज करते हो, दूसरा स्टूडेंट देखता है तो वो उसको कैसे एनालाइज करता है। आप किसी से बात सुनते हो, किसी के बारे में, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, और दूसरा स्टूडेंट उस बात, किसी की बात को देखता है, किसी इंफॉर्मेशन को देखता है तो वो कैसे इंटरप्रेट करता है। आप में से हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट है। यही चीज एम्प्लॉइज के साथ भी होती है, हर एक की डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है, हर एक की एबिलिटीज डिफरेंट है, हर एक के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हर एक का ब्रॉटअप डिफरेंट है। तो हर चीज तो ये, और जॉब में जॉब करनी आपके इंडिविजुअल ने है, और मगर जब आप इंडिविजुअल्स की अगर आप स्पेसिफिकली उसकी साइकोलॉजी को देखें तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल इन सो मेनी थिंग्स। यू कैन नॉट इवन, आई मीन आपको कई पेजेस चाहिए होंगे उन चीजों को लिखने के लिए कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफरेंट। तो जनरली जो मोटी मोटी चीजें हमारे जहन में आती हैं, उसकी परसेप्शन डिफरेंट है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसकी स्किल्स डिफरेंट है, उसका सोच का अंदाज डिफरेंट है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट है, उसका बिहेवियर डिफरेंस है, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है, बहुत सी चीजें हैं इसमें। गॉट माय पॉइंट? अब इन तमाम लोगों को, अब अदारा क्या चाहता है, व्हाट इज द, आई मीन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजर? Manager want that the person who has joined, who is sitting on the workbench, he should perform according to his requirement, according to his expectations. अदारा चाहता है कि ये मेरी तरह काम करे, जिस तरह मैं चाहता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है काम की। आप क्रिकेट मैच खेलते हो, तो जब आप क्रिकेट मैच खेलने जाएंगे, आप सबके 11 के 11 प्लेयर्स की एबिलिटीज डिफरेंट है, मगर जो कैप्टन है वो ये चाहेगा कि ये आदमी जो है, ये जो जहां से कहीं से भी आया, ठीक है, जो भी इसकी एबिलिटी है, मगर ये परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अब आप जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि इज इट अ इजी अफेयर? इट इज नॉट एन इजी अफेयर। अगर ये आसान होता तो फिर आज ये मैनेजमेंट ना होती, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इस कंप्लीट मैनेजमेंट के का ये जो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस है, इसके पीछे रीजन ही ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू लीड द ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू लीड द एम्प्लॉइज, we have to lead these, we have to direct these employees, we have to guide these employees, we have to influence these employees, और इनको हमने
we have to make the work done from these people. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि how to make, बड़ा आसान है कहना to get the things done from other people. It is a management. Single बड़ी simple सी definition है, ठीक है. मगर अगर ये question करूँ कि how to make them to work, so that is a very complicated affair. Okay, how to get the work done from others. So that is a kind of the very practical part of the management, and this is also one of the very interesting part. आप पढ़ेंगे इसमें आपको बड़ी मजेदार किस्म की चीजें नजर आती हैं, ठीक है. अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आए डायरेक्टिंग की, आई होप कि आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट अ सिंपल अफेयर. आई मीन लीडिंग द अदर्स, लोगों को आपने लीड करना, लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को बताना, तभी जाके वो आपके मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है. ना सिर्फ लोगों को बताना, मगर इसके साथ साथ एक और चीज है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, द मैनेजर हैव टू अंडरस्टैंड हिज सबऑर्डिनेट्स, हिज पीपल. आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एबिलिटीज को, उसकी हर चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको डायरेक्ट करेंगे, उसको आप लीड करेंगे, उसको आप गाइड करेंगे, उसको आप इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको आप कमांड करेंगे. यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है. ये तमाम चीजें तभी होंगी क्या, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ये हमारा जो है ये बड़ा जो कंटेंट है हमारे सिलेबस का, ये इसके अंदर ये चीजें हम कवर करते हैं, ठीक है. तो मैं सबसे पहले डायरेक्टिंग की डेफिनेशन लिखूंगा आपके सामने. According to the Marshall, directing involves ये मैं लिख रहा हूँ, इनकी मेरे पास स्लाइड्स नहीं थी तो मैं इसलिए व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ. Directing involves determining the course of action. ये डिसाइड करना कि अपने रास्ते का तयन करना, अपनी मंजिल का तयन करना है. इसके साथ साथ गिविंग द ऑर्डर्स देना. ये मुझे जरा पेन मेरा स्लिप कर रहा है, राइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, okay, and providing dynamic leadership. In providing dynamic leadership. Dynamic leadership आपने नाम सुना होगा उर्दू में जिसको कहते हैं मुतहरिक क़यादत. ना सिर्फ आप उनको ऑर्डर देंगे, उनको हदायत देंगे, उनको अहकामात देंगे, प्लस आप उनको एक मुतहरिक किस्म की क़यादत भी प्रोवाइड करेंगे. एक अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे, अच्छे मैनेजर बनेंगे, अच्छे मेंटोर बनेंगे, अच्छे कोच बनेंगे. व्हाट माय पॉइंट. तो डायरेक्टिंग के अंदर ये तमाम चीजें चाहिए. अब इन तमाम चीजों को करने के लिए वी नीड सर्टन थिंग्स, कुछ नॉलेज एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें खास तौर पे तवज्जो देने की जरूरत है, ठीक है. एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, न्यूमैन एंड वॉरेन की डेफिनेशन है, दैट डायरेक्टिंग और द एक्चुएटिंग डील्स विद द
steps a manager takes to get his subordinates to carry out the plans. ठीक है, तो वही चीज है तकरीबन। तो हमें तीन चीजों का यहाँ पे जब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट नॉलेज एरियाज हैं, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ओवरऑल एक स्किल पैकेजेस हैं जो कि आपको चाहिए, जिसके बारे में मैनेजर को आगाही होनी चाहिए। हमें शुड हैव बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। उसमें नंबर 1 है मोटिवेशन। He should have the ability to motivate his subordinates, his people. ठीक है, उनको वो मुतहरिक कर सके। मोटिवेशन से क्या मुराद है? ऐसी एबिलिटी मैनेजर के अंदर कि वो अपने लोगों को एक्टिवेट कर सके, अपने लोगों को मुतहरिक करे कुछ काम करने के लिए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द लीडरशिप। उनके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, द नॉलेज अबाउट द लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप को क्या कहते हैं हम? क़यादत। एक अच्छी क़यादत वो प्रोवाइड करेंगे तो तब वो अच्छे लीडर, अच्छी डायरेक्शन कर सकेंगे। अच्छी मोटिवेशन करेंगे तो वो अच्छा डायरेक्ट कर सकेंगे। और आखिर में इन तमाम चीज़ों के लिए दे शुड हैव द बी अ गुड कम्युनिकेटर। हम कम्युनिकेशन को लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा। तो कम्युनिकेशन का से क्या मुराद है? उसकी आपस में उनका, उर्दू में क्या कहेंगे इसको, आपस में बातचीत। सिर्फ बातचीत की हद तक नहीं है, सिर्फ बातचीत की हद तक नहीं है ये चीज, बातचीत नहीं है, राब्ता अपना, हाँ, कम्युनिकेशन में राब्ता भी आ सकता है, कम्युनिकेशन में उनके साथ अपना रबत भी आ सकता है, अपनी इंटरपर्सनल आपस में उनकी कम्युनिकेशन। आई मीन दे शुड हैव द एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स। ठीक है, दूसरे को परसुएट कर सकें, दूसरे को अपनी बात समझा सकें, दूसरों को मोल्ड कर सकें, दूसरे को की सोच को चेंज कर सकें। ठीक है, उनके पास ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके पास ऐसी जस्टिफिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन पूरी एक एबिलिटी है, इट्सेल्फ ए साइंस। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे पास तीन चीजें, जब हम कहते हैं किसी को डायरेक्ट करना, अगर हमने ऑर्डर्स देने हैं, किसी को कमांड दे करनी है और हमने अगले को मजबूर करना है कि यार वो हमारी बात माने, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये हमारे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव द 3 टूल्स, मैनेजमेंट टूल्स, जिनको हम कहते हैं मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो ये हमने इस पार्ट के अंदर, ये सारे जो है आपके लीडिंग का कंपोनेंट्स हैं। These are the 3 essential components. There are many others also, मगर ये कि these are the essential components of the leading. And leading की जब हम बात करेंगे, that is the function of the management. तो जब हम लीडिंग की बात करते हैं, डायरेक्टिंग की बात करते हैं, तो दूसरे लफ्जों में तीन एरियाज के ऊपर बात की जाती है। अगर आप अपनी बुक्स को देखें तो उसमें भी इन्हीं तीनों के ऊपर ज्यादातर बात की जाती है। एक और भी होता है टीम वर्क एंड मैनेजमेंट भी है, मगर उसको आपके कंटेंट में, कोर्स कंटेंट में मैं वो शामिल नहीं है इसमें। तो हम जनरली मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के ऊपर है। अच्छा जी, इसके आगे अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इसको। कम्युनिकेशन को हमने स्टडी कर लिया था और आज हम शुरू कर रहे हैं मोटिवेशन को। सबसे पहले आज हम इसको देखेंगे मोटिवेशन है कि आज का जो लेक्चर है ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द मोटिवेशन होगा और इंशाअल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसकी थ्योरीज वगैरह जो है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हमें अब करना क्या, अब मैं जनरली बात करने लगा हूँ, चाहे वो लीडिंग हो, ओवरऑल हो, चाहे कुछ भी हो, मगर अगर हम स्पेसिफिकली अपने मोटिवेशन को उसकी तरफ फोकस करते हुए मैं इस बात को करूँ कि हम जब कहते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय से काम कराना है या दूसरे लफ्ज़ हमने लीड करना है, तो हमें कहना क्या चाहते हैं हम? बेसिकली उनकी जो एफर्ट्स हैं, जो एम्प्लॉयज ने अपने काम करने होते हैं, उनको हमने इंटीग्रेट करना होता है। हमने उनकी कोशिशों को दूसरे लफ्ज़ों में
क्या कहेंगे उर्दू में, उनकी कोशिशों को हमने दूसरे लफ्जों में मजबूत करना, आपस में जोड़ना। जैसे आप, इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, आप एक काम से गुजर चुके हो, आपने एक काम कर लिया जिंदगी में, सपोज आपने कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, आपने किसी एक इलाके में चले गए, किसी बाजार में चले गए, या किसी जगह पे आपने जॉब कर ली, या कुछ आपने बिजनेस कर लिया। अब जब जो नया आने वाला होगा जिसने वो काम नहीं किया, ठीक है, उसके मुकाबले में आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि यार ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने, आपने इस डायरेक्शन में जाना है और इस तरीके से जाना है, ताकि आपका वेस्टेज कम हो, ठीक है, और आपको रिजल्ट जो है टाइम पे मिले और अच्छा मिले और एफिशिएंट रिजल्ट मिले। यही जनरली होती है ना। आप फॉर एग्जांपल यू आर द एल्डर ब्रदर, और आप अपने छोटे भाई बहन को अगर कोई चीज गाइड करते हो, या अपने जूनियर्स क्लास फेलोज को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करते हो, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को आप कहते हैं डायरेक्शनल, डायरेक्शन लेस से उनको डायरेक्शन की तरफ ले आते हैं, उनको आप इंटीग्रेट कर देते हैं, उनकी चीजों को मजबूत कर देते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ यू कैन से लीडिंग के अंदर, या किसी को हमने मोटिवेट करना है या किसी को कुछ हमने करना, तो उसके लिए हमने उनको, एक तो ये चीज आपके जहन में बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उनकी एफर्ट्स को, हाँ ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज उनको आप डायरेक्शन सेट करते हैं उनकी, आप यू सेट देयर डायरेक्शन, आप उनकी डायरेक्शन को सेट करते हैं, उनकी सिमत का तयन करते हैं उनको, ठीक है, उनको बल्कि सिमत की तरफ रहनुमाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनकी आप हौसला अफजाई करते हैं, हमें उनको मोटिवेट करते हैं आप। इसके अलावा उनकी आप उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं आप एक अच्छे मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं उनको, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अदारों में कई दफा होता है कि आप जब किसी जगह काम कर रहे हो, आपको किसी सीनियर के साथ लगा दिया जाए आपके काम करने में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सीनियर जब अपने साथ आपको काम करवाता है, चाहे वो इंटर्नशिप की सूरत में कराए, चाहे वो अप्रेंटिसशिप की सूरत में कराए, तो वो बेसिकली आपका एक तरह का मेंटोर होता है, जो आपको सीनियर, बीइंग ए सीनियर मेंबर ऑफ द वर्क टीम, आपको वो गाइड भी साथ साथ करता है, ठीक है। ये मेंटोरिंग होती है, जो कि जनरली हमें, आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हो, तो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जूनियर प्लेयर्स को गाइडलाइन, वो मेंटोरशिप होती है। इस तरह एक कोच होता है, वो प्रॉपर्ली एक पोस्ट होती है, असाइंड पोस्ट होती है, कि जॉब इज स्पेसिफिकली टू एडवाइस टू कोच। मेंटोर भी एडवाइस कर रहा होता है, मगर वो पार्ट ऑफ द जिसको कहते हैं पार्ट ऑफ द गेम भी होता है, मगर जो कोच होता है वो स्पेसिफिकली एक एडवाइजरी रोल में होता है। तो आप इसके अंदर लोगों को अपने लीडिंग के लिए आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी पड़ती है, लीडिंग के लिए आपको उनको कोचिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक। इसके अलावा आपने उनके दरमियान हार्मनी को मेंटेन करना है, यू हैव टू मेंटेन द हार्मनी, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन। उनके दरमियान में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको आपने एरेडिकेट करना, उसको आपने रिमूव करना। उनको आपने एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज आपने करवाने हैं, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि क्या मुराद है कि एम्प्लॉइज जो हैं दे शुड बिकम एफिशिएंट, दे शुड बिकम द इफेक्टिव। कैसे होगा, लाइक आप अपना, आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो सबॉर्डिनेट है, आप उसको सिखाएंगे कि यार इस तरीके से काम करें, आप उनको गाइडलाइन देंगे, आप उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो जो आपके उनके पास जो भी जो उनके जो गैजेट्स हैं वो उनका एफिशिएंट इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास जस्ट कवर इट इन द अंडर द टॉपिक ऑफ द लीडिंग। अब हम आते हैं मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोटिवेशन का लैटिन वर्ड जो है इसका मतलब है टू मूव, मुतहरिक करना, ओके।
टू मेक अदर्स टू एग्जीक्यूट। मेक अदर टू ये नहीं कि मूव करने का मतलब आपने उनको पुश किया वो चलना शुरू कर दिया, ये नहीं, मतलब उनसे आपने काम करवाना, उनको आपने एक्टिव रखना, ठीक है, ताकि वो काम में दिल लगा के काम करें, खुशी से काम करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से काम करें। आप अपने काम को कब खुशी से और दिल लगा के अच्छे तरीके से कब करते हैं? जस्ट इमेजिन आपके जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक कई दफा आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मेजर काम है दैट इज स्टडी। आप लोगों ने कई दफा देखा होता है, यू फील बोर, आपका दिल नहीं करता किताबें को हाथ लगाने का, किताबें पढ़ने का भी, बट समटाइम्स यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, समटाइम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो और आपका दिल करता है कि आप बुक्स को पढ़ें। समटाइम आपका दिल करता है कि आप बैठे रहे, घर पे ही बैठे, बाहर निकलने का भी, मगर समटाइम्स माइट बी का वेदर बात वो बाहर बहुत अच्छा आपको फील हुआ और आपने दोस्त को फोन किया, चलो यार कहीं चलते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, चलो कहीं मार्केट चलते हैं, जस्ट टू एंजॉय द। ये तो इंसान के मूड्स होते हैं, गॉट द पॉइंट। तो एम्प्लॉय जो है he is also having the carrying these different moods। अब सुबह जो ऑफिस में लोग आए आपके, आपको क्या पता कि वो जो आपका जो एम्प्लॉय है, जो सबऑर्डिनेट है, वो बेचारा किस तरह आया, क्या पता कितने ट्रैफिक से वो धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचा, कितनी मुश्किल से, कितनी दूर से वो आया, ठीक है, क्या उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के कोई घर में कोई बीमारी या इस किस्म का कोई इशू है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। तो हर एक एवरी एम्प्लॉय इज हैविंग द सर्टेन प्रॉब्लम, और इन तमाम लोगों को के प्रॉब्लम्स को सेटिंग असाइड और उनको डायरेक्ट करना टुवर्ड्स द वर्क, दिस इज नॉट एन इजी अफेयर। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारे एम्प्लॉयज को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए, टू मेक हिम द एफिशिएंट, ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो उसकी एबिलिटी है उसमें दिल लगा के बेस्ट परफॉर्म करे। वो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशन। तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन से मुराद है हमारी आपने एक वर्ड सुना होगा, इत्मीनान, इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन। तो मोटिवेशन का जो एंड रिजल्ट है, it can be the satisfaction if you are motivated, on the basis of that motivation you perform certain things, or as a result of that performance sometimes it gives you the satisfaction, but sometimes it also gives you the dissatisfaction। वो तो हम आगे जाकर देखेंगे कब है वो क्या चीजें होती हैं, मगर एट दिस स्टेज के ऊपर आपको अभी हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन क्या है। तो डेफिनेशन के ऊपर देखें, 3 डेफिनेशन मैंने लिखी हैं आपके सामने। मोटिवेशन is the work a manager performs to inspire, to encourage people, and to take desired action. To inspire, to encourage, अजान जरा हो रही है, 2 मिनट जरा ब्रेक करते हैं, 1 सेकंड जरा अजान कंप्लीट हो। So motivation is the work a manager perform to inspire। मोटिवेशन
is a work that a manager perform to inspire, okay, to encourage the people. People mean the employees, his subordinates, and towards a certain action. It is an act of stimulating. Okay, stimulate करना किसी को क्या वर्ड, इसका मतलब कोई उर्दू में बताएंगे? स्टिमुलेट को उर्दू में क्या कहेंगे हम? स्टिमुलेट करना जी, यानी सर उबारना, रजामंद करना। उबारना, ये भी अच्छा वर्ड बताया आपने। उकसाना, उकसाना, ठीक है ना? सर हौसला अफजाई। नहीं, हौसला अफजाई इनकरेजमेंट में आ जाएगी आपकी। इतनी उर्दू मुझे भी करना सर। हौसला अफजाई ये है सर उकसाना बेस्ट है। हाँ, उकसाना मेरे ख्याल में। द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन, किसी को आपने स्टिमुलेट करना है टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, उसके अंदर किसी खास काम के लिए उसको आपने कन्विंस करना। ठीक हो गया? मोटिवेशन मीन द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो ये जनरल हमारी डेफिनेशन है मोटिवेशन की। आई होप कि आपको इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं लगी हो। आगे चलते हैं जी। कुछ टर्म्स हैं जो कि मोटिवेशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन को, तो उनको हम समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है और ये बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मोटिवेशन, दीज आर द नीड्स, ठीक है। वांट्स, नीड्स को क्या कहेंगे हम? अपनी जरूरियात, जरूरियात, जरूरतें। वांट को क्या कहेंगे? ख्वाहिशें। और डिमांड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? डिमांड के लिए मुतालबा। मुतालबा, ये भी ठीक है, मुतालबा भी ठीक है। डिमांड के लिए हम डिमांड यूज करते हैं। अर्ज है, डिजायर, ड्राइव, मोटिव, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, ये क्या चीजें हैं? इसको भी हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आते हैं नीड्स की तरफ। नीड्स आर बेसिकली क्या है आपके पास? दीज आर द बेसिक, दूसरे लफ्जों में बेसिक डेप्रिवेशंस, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, बुनियादी जरूरतें होती हैं जो उसको उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होती हैं। बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, शेल्टर, ओके, ये सारी जो बेसिक उसकी सिक्योरिटी की नीड्स, उसकी ये तमाम उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। वो इन नीड्स को पूरा करना चाहता है। प्यास सबको लगती है, यू फील थर्स्टी, यू फील हंगर, ठीक है, ये आपकी बेसिक नीड्स में आती है। इन नीड्स को पूरा करने के लिए इंसान तगदो करता है, वो स्ट्रगल करता है, वो कोशिश करता है इन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, इन नीड्स को पूरा करने की। जब उसको वो नीड्स मिल जाती हैं तो वो उसकी ये बेसिक नीड पूरे होने से उसकी अंदर एक खुशी आती है, उसको सेटिस्फाई होता है, उसके अंदर एक इत्मीनान पैदा होता है। ठीक है। वांट क्या है? वांट आपकी ख्वाहिश है जो कि उसी नीड से ही जनरेट हुई है, मगर उसमें आपका पर्सनल एक बिहेवियर आ गया सामने, पर्सनल एक उसकी आपकी फीलिंग सामने आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगती है, आपको प्यास पानी से भी बुझ सकती है किसी से, मगर आप कहते हैं मैंने पानी नहीं पीना, मैंने पेप्सी पीनी है, ठीक है, या मैंने कोल्ड ड्रिंक लेना है, या मैंने रूह अफ़ज़ा पीना है। वो आपकी क्या बन जाती है? ख्वाहिश बन जाती है। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, ये आपकी स्पेसिफिक आपकी अपनी नीड है, जो उस नीड को पूरा करने के लिए आप एक इंडिविजुअल प्रेफर करता है कि मैं ये मुझे मिले तो मैं इसको करूं। ठीक है।
या आप ये कहते हैं कि यार मैंने आप जाते हुए पानी पिया तो आप कहेंगे यार भूख लगी, तो आपने कहना कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आप क्या करेंगे? आप रोड साइड पे भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, उस पर भी बैठ के खा जाए। कोई कहेगा नहीं मैंने अंदर बैठ के प्रॉपर एयर कंडीशन के अंदर बैठ के खाना, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो जब आपकी नीड्स पूरी करने के लिए, आपकी वांट्स पूरी करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उनके लिए तगदो करते हैं, यू डू द सर्टेन एफर्ट्स, आप उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और चीज है, जब डिमांड आपकी वो कब बनती है, जब आपकी अंदर जो एबिलिटी है उस चीज को हासिल करने की, उस ख्वाहिश को पूरा करने की, वो अगर आपके अंदर है, जैसे फाइनेंशियल एबिलिटी है, तो वो आपकी डिमांड बन जाती है। ठीक है, इफ यू हैव द इनफ मनी कि आप उस ख्वाहिश को पूरा कर लें, ठीक है, दैट बिकम्स योर डिमांड। आपने गाड़ी लेनी है, आपको बेसिक नीड क्या है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए आपको गाड़ी की ख्वाहिश है। गाड़ी के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, सुजुकी ले लेंगे, मेहरान ले लेंगे, कल्टस ले लेंगे, क्या है उसका नाम है, तो गाड़ियों के नाम लें जरा, आल्टो ले लेंगे, और कोई बताएं? मेहरान मेहरान ले लेंगे, मेहरान ठीक है, मेहरान ले लेंगे, और कोरोला कोई कोरोला ले लेंगे, ठीक है, BMW ले लेंगे, ये सारी आपकी ख्वाहिशें हैं। और बताएं, वीगो लेना चाहेंगे आप, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू, जो कि आपकी इस बेसिक नीड को, जो ट्रैवलिंग की नीड है, उसको पूरा करेगी। तो ट्रैवलिंग की नीड आपकी साइकिल से भी पूरी हो सकती है, मोटरसाइकिल से भी पूरी हो सकती है, मेहरान से भी पूरी हो सकती है। अब इसमें आप में से एबिलिटी किस चीज को परचेज करने की है, हासिल करने की है, तो दैट विल बिकम योर डिमांड। तो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए जो मार्केटर है, बेसिकली जो बिजनेसमैन है, मार्केटर जिसको हम कहते हैं, वो आपकी इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर वो एक्सरसाइज करता है, आपकी वांट को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। आपका दिल करता है, प्यास लगी है, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पेप्सी पिलाता हूँ। वो कहता है नहीं, कोका कोला वाला कहता है नहीं, आप मेरी कोका कोला पिए, वो आपको ज्यादा आपको फायदा देगी, ठीक है। कोई और आपका रूह अफ़ज़ा आपको वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे रूह अफ़ज़ा जो है, जब आप थके हुए हैं तो आप यू विल फील लाइक रिलैक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। लिप्टन चाय वाले कहते हैं कि नहीं, आप हमारी लिप्टन चाय पिए, ठीक है। तो ये दीज आर द ऑल द थिंग्स जो कि प्रोडक्ट्स की सूरत में आपके सामने आती हैं, जो कि आपको बताते हैं कि यार ये आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। फिर वो यहाँ तक वर्किंग करते हैं कि जो आपकी हर, जो आपका जो कस्टमर की जो टाइप्स है, हर एक की डिमांड के अंदर भी वो पूरी आ सके। They try to make the things accordingly in a way such that a large number of the people are what they can manage it, ठीक है। तो अभी मैं जनरली इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा हमारा ये चीजें क्लियर हो जाए। So needs are natural, they are the basic requirements and which are required for the by the individuals, okay, during the course of their life. Whereas the wants are the your personal preferences to satisfy that needs. Wants के आपकी personal preferences हैं to satisfy that needs. Demand shows your ability to get that thing, ठीक है। If you are able to get that thing, you have the enough finance available to you, so you can, so that becomes your demand, ठीक है। Next point is urge, desire and the drive. आपकी डिजायर किसको कहते हैं? डिजायर भी एक आपकी ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश ये कि आपने ख्वाहिश की कि मेरे पास ये गाड़ी हो, आपने ख्वाहिश की कि मेरे पास ये डिग्री हो, ठीक है, दैट इज योर डिजायर। ये भी एक टर्म्स हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनकी जरूरत पड़ती है, और सम टाइम इट क्रिएट द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। डिजायर में और अर्ज में क्या है? अर्ज इज योर अर्जेंट डिजायर, अर्ज इज योर अर्जेंट डिजायर, ठीक है। शदीद ख्वाहिश जिसको हम कहते हैं, वो आपकी अर्ज कहलाती है, ठीक है। आप जब जॉब करते हो, अभी आपको जॉब हासिल करना आपकी डिजायर में है, मगर जो ही आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वही ख्वाहिश आपकी शदीद ख्वाहिश में कन्वर्ट हो जाएगी।
बिकॉज योर टाइम इज won't allow you कि आप जॉबलेस रहे हो वहाँ पे। माशरा आपको जॉबलेस रहना अच्छा नहीं उनको फील होगा, आपकी फैमिली को अच्छा फील नहीं होगा कि आप जॉबलेस रहे। ठीक है, तो अर्ज बेसिकली आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो डिजायर है, उसके अंदर को एनर्जाइज करती है। ओके, इट्स मोर लाइक द पंप काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो पंप अप हुई है आपके, वो जो जिसको जो एनर्जाइज हुई है आपकी ख्वाहिश। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शदीद ख्वाहिश है। उसके बाद है ड्राइव। ये जो आपकी अर्ज होती है, ये आपकी जो डिजायर्स होती हैं, ये आपके अंदर एक ड्राइव पैदा करती हैं, आपके अंदर एक तरगीब पैदा करती हैं कुछ काम को करने की। आप एक दोस्त को देखते हो, आप में से एक दोस्त है, वो CSS का पास कर लेता है, और आप देखते हो कि वो जाता है और एक अच्छे रैंक के ऊपर बैठा हुआ है, he has got the all the I mean the status he is enjoying, आपका क्लास फेलो है, तो आपके अंदर भी एक बड़ी शदीद ख्वाहिश पैदा होगी, जो कि पहले डिजायर थी मगर वो आपकी ख्वाहिश में बन जाएगी। और वो जो ख्वाहिश है, वो जो अर्ज है, वो आपके अंदर एक ड्राइव पैदा करेगी कि यार मैं भी CSS का इम्तिहान दूं। ये जो अभी हम बहुत से बच्चे आप में से जो देखते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ही है। ठीक है, तो ये चीजें क्या करती हैं, आपकी ख्वाहिशात जो हैं, आपकी नीड, वांट्स, अर्ज, डिजायर, ये आपके अंदर एक ड्राइव पैदा करती हैं। ठीक है, अगर एक जो मार्केट, एक जो बिजनेसमैन, आई मीन जो मैनेजर है, अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझता है, तो वो भी आपके अंदर एक अर्ज पैदा करने की कोशिश करता है, वो भी आपके अंदर एक ड्राइव पैदा करने की कोशिश करता है। अगर वही ड्राइव एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि यार मेरे जो एम्प्लॉइज अगर वो खुशी से काम करें, उनके अंदर ख्वाहिश, हमें मुझे बताना ना पड़े उनको कि यार ये काम आपने ऐसे करना और इस अच्छे तरीके से, अगर उनके अंदर एक ड्राइव पैदा हो जाए, ठीक है, तो वो उसके लिए, अदारे के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, अदारे को बहुत उसका फायदा पहुंचता है कि अगर एम्प्लॉइज के अंदर एक ड्राइव है, काम करने की ड्राइव। ठीक है, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है मोटिव का। ड्राइव से आगे हम फर्दर जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोटिव। मोटिव क्या है बेसिकली? मोटिव इज द रीजन, लिख देता हूं, मोटिव इज योर रीजन टू एक्ट, रीजन टू परफॉर्म। कोई भी आप एक काम करते हो, उसके पीछे आपका एक मोटिव होता है। मोटिव को उर्दू में हम क्या कहेंगे? मोटिव आपके पीछे उसका मुतहरिक, जिसको यस मुतहरिक, क्या आपका के पीछे जो मोटिव है, किसी भी काम, कोई भी एक इंडिविजुअल जब परफॉर्म काम करता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। वो जो मोटिव है, ठीक है, वो उसकी ड्राइव उसको इनिशिएट कर रही होती है, वो उसके पीछे उसकी कोई ख्वाहिश शामिल होती है, उसके पीछे उसकी कोई अर्ज शामिल होती है। ठीक है, उसके पीछे उसकी कोई वांट हो सकती है, उसकी कोई नीड हो सकती है, उसकी कोई डिमांड हो सकती है। तो मोटिव बेसिकली आपकी reason of performing certain thing. If you are preparing, going after taking the admission to the CSS academy, so very easily you can say कि आप अपना कि this is my motive, okay, I want to become the CSS officer. ठीक है, तो इंसान हमेशा, एक और भी ह्यूमन नेचर के अंदर एक चीज और भी आती है कि वो जब भी कोई काम करता है उसको एक मोटिव देता है, एक रीजन देता है, और वो रीजन उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, आप लाइक इफ यू आर डूइंग द स्टडीज, तो आपके पीछे एक मोटिव है। मोटिव क्या है कि यू वांट टू गेट द गुड करियर स्टार्ट, यू वांट टू बिकम अ बिजनेस प्रोफेशनल, राइट? तो ये मोटिव आपके पास। अब मोटिव के बाद क्या होता है आपका मोटिव, और इसमें अब आपको अर्ज का भी पता लग गया, आपको मोटिव का भी पता लग गया। अब हम आते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? बेसिकली मोटिवेशन इज योर विलिंगनेस ऑफ डूइंग सम एक्शन और बिहेवियर इन लाइफ। इन तमाम चीजों के बाद अब हम आते हैं मोटिवेशन को रीडिफाइन करते हैं दोबारा। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या है? जब आपके अंदर मोटिव होता है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है। तो मोटिवेशन क्या है? दैट इज योर विलिंगनेस that is your willingness of action to fulfill
some need or desire, ठीक है, ये आपकी होगी मोटिवेशन। सेटिस्फेक्शन क्या है, जिसको हम इत्मीनान करते हैं, ये एक फीलिंग है। दिस इज द फीलिंग। इनके लिए हर एक के लिए ना आप एक वर्ड अपने ध्यान में रखें। सेटिस्फेक्शन का मतलब है फीलिंग है। मोटिवेशन आपकी विलिंगनेस है। मोटिव क्या है, आपका रीजन है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अगर आप इनको इनके सिनोनिम के तौर पे इनको ध्यान में रखें तो आपको बड़ा इजीली। ड्राइव क्या है, आपके अंदर एनर्जी है। डिजायर क्या है, आपकी वांट काइंड ऑफ अ थिंग है कि आप व्हाट यू ख्वाहिश है। अर्ज क्या है, स्फीयर आपकी की डिजायर है आपको। यू गॉट बाय। डिमांड इज योर एबिलिटी, ओके। नीड इज योर बेसिक डेप्रिवेशन, बेसिक थिंग जो कि आपके पास एक चीज नहीं है तो वो आपकी नीड में आ गई ना। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपकी नीड है वो, ये मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो जो ही आपकी वो लैपटॉप की अब आपको जो ही तरह जस्ट आप स्कैनिंग करते हो तो देखते हो आपको एचपी भी नजर आ रहा है, आपको एसर भी नजर आ रहा है, आपको बीसीओ किस्म के ब्रांड नजर आ रहे हैं। वो ब्रांड्स कहाँ से आए हैं, वो कंपनीज बना रही हैं, वो बिजनेसेस बना रही हैं, वो फिर आपको मजबूर कर रही हैं या आपको सॉरी कन्विंस कर रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं कि वो आप उनकी प्रोडक्ट्स को लें थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो ये पूरे, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन क्या हम यूं करेंगे, तो सेटिस्फैक्शन इज अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। आपने जब कोई चीज अचीव कर लेते हैं, ठीक है, अभी आपके अंदर फुल फीलिंग, जब आप बीबीए कर लोगे तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आएगी जो अभी नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट। तो जब वो कंप्लीट कर लेंगे, दे नो यू आर द ग्रेजुएट, आपके अंदर एक खुशी होगी, आपके अंदर एक इत्मीनान होगा, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है। फुलफिलमेंट अबाउट नीड और द डिजायर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक और वेरिएबल भी है जिसको हम डिससेटिस्फैक्शन भी कहते हैं ना। ये भी आपको यहाँ पे मैं समझा दूं ताकि आपको आगे वैसे आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे, मगर ये कि यहाँ पे अगर हो जाए तो रेलेवेंट लग रहा था। डिससेटिस्फैक्शन से हमारी क्या मुराद है, ये फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है, फीलिंग ऑफ ये कब आती है फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, व्हेन यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं, नीड आपको मिल जाती है, आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जरूरी नहीं कि आपने एफर्ट्स की और आपकी जरूरत भी पूरी, आपकी ख्वाहिश है जॉब लेने की, सपोज आपकी जॉब है मल्टीनेशनल के अंदर जॉब करने की और आपको जॉब अप्लाई भी करते हो, तैयारी भी करते हो, आप सीएसएस करना चाहते हो, मगर आप तैयारी करने के बाद आप नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से, तो आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा होगी। ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्शन का फिनोमेना एंड डिससेटिस्फैक्शन का फिनोमेना ये साइड बाय साइड चलता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ नंबर ऑफ थ्योरीज पढ़ेंगे, नंबर ऑफ हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हाउ टू डील विद दी सेटिस्फैक्शन एंड द डिससेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। सर काइंडली बताइएगा कि डिमांड, एक सेकंड, इन तमाम बातों से हम एक चीज की तरफ पहुंचे हैं जो बेसिकली हमें ये क्यों बताया जा रहा है, हमें ये बेसिकली क्यों पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली हमने आना है मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन की तरफ, ठीक है। तो अब मैनेजर क्या करता है अदारे के अंदर, मैनेजर बेसिकली आपके अंदर एक तरगीब पैदा करने की कोशिश करता है, वो एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश करता है, ऐसी डीलिंग आपके साथ रखता है, ऐसी कम्युनिकेशन की जाती है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं
ऐसे प्लान डिजाइन किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स के लिए होते हैं, लोगों को उनको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। अगर उनके अंदर जरा सी भी डिससेटिस्फैक्शन होगी किसी भी वजह से, ठीक है, जैसे उसमें दो तरह की आपको जनरली मैं अगर आपको बात बताऊं, सपोज आप एक जगह पे कहीं आप काम कर रहे हैं, अगर आपको काम नहीं आता और यू आर वीक इन द वर्क, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होगी। जब आपकी परफॉर्मेंस पुअर होगी तो तब भी आपको डिससेटिस्फैक्शन हासिल होगी, क्योंकि आप अपना रिजल्ट नहीं अचीव कर रहे। तो वहां पे आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको एक मोटिवेटर का रोल प्ले करेगी और आपको मोटिवेट करेगी। आप ट्रेनिंग लेने के बाद परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह कुछ आपकी पर्सनल नीड्स भी होती हैं जो आपकी पूरी नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान की, सैलरी की आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यार मैं इतना काम करता हूँ, मुझे सैलरी भी फलानी डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा सैलरी मिलती है, इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं। तो देयर आर नॉट नेसेसरी, वो जो मैं शुरू में बात की थी ना, हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। जिस तरह हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, उसकी डिमांड भी डिफरेंट है, उसकी नीड्स भी डिफरेंट है। यानी कि सपोज एक आदमी जॉब पे आता है, अगर वो अप्लाई करता है जॉब को और वहां पे उनको कहते हैं ओके जी यू विल गेट, सपोज आपको 50K मिलेगी, ठीक है, या सो कहता है जी 150K आपको सैलरी मिलती है, प्लस आपको साथ आपको पिक एंड ड्रॉप आपको मिलेगी, ठीक है। ये वो तमाम एम्प्लॉइज को वो ये फैसिलिटी देते हैं, मगर इन तमाम इन फैसिलिटी से सपोज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक तो वो सैलरी दे रहे हैं उनको कैश की सूरत में, प्लस उनको कहते हैं हम आपको पिक एंड ड्रॉप देंगे। अब इन दो चीजों को देख के वो तमाम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, अगर वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे हमने एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा मोटिवेटर दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू। नॉट नेसेसरली कि एक आदमी है जिसके पास अपनी गाड़ी ऑलरेडी है, उसको पिक एंड ड्रॉप की जरूरत नहीं है, उसके लिए मोटिवेटर नहीं होगा। एक आदमी है बिल्कुल वो अदारे के पास करीब रहता है, उसको भी पिक एंड ड्रॉप की जरूरत नहीं है। एक आदमी है वो कहता है कि मुझे रहायश का मिल जाए, मेरे पास रहायश नहीं है, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा मोटिव। तो दिस इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एम्प्लॉय, एंड दिस इज द जॉब ऑफ द मैनेजर कि वो अंडरस्टैंड करे कि हमारे एम्प्लॉइज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे वर्किंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसकी पर्सनल जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स पर्सनल उसकी क्या है, वो काम को बड़े सुकून के साथ बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो ना सिर्फ उसकी स्किल्स इंप्रूव हो। यस, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जरा प्लीज पूछिएगा जरा। जी सर, मैं पूछ रहा था सर कि आप वो डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे, वो बता देंगे जरा दोबारा काइंडली। अच्छा हाँ, डिमांड, देखिए डिमांड बेसिकली आपकी एबिलिटी है ना, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी ही नहीं है आपकी, ठीक है। आपको एक गाड़ी लेनी है, आप कहते हैं मैंने BMW लेनी है, और आप BMW नहीं अफोर्ड कर सकते, यू गॉट मी पॉइंट। तो आप वो उसको आपके अंदर वो डिमांड नहीं है, आपकी डिमांड वो जिसको आप योर एबिलिटी टू गेट दैट थिंग। अगर आपके पास एबिलिटी है जो उस चीज को अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की, तो वो उसके लिए आप डिमांड करते हैं। क्लियर होगी ये चीज। आप उस चीज को डिमांड नहीं कर सकते कि यार मुझे मेरे पास ये चीज हो, मेरे पास इस तरह की जो चीज जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट योर डिमांड। तो डिमांड बेसिकली आपकी वो चीज है जिसको आप हासिल कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी टू गेट दैट थिंग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि मोटिवेशन की करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, वो मैं थोड़ा सा बस ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। जनरली इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें वो भी डिस्कस कर लूँ कि एक तरह की रिवीजन हो जाएगी। मैंने ये सारी चीजें वैसे बात तो कर ली है कि सबसे पहली तो बात है कि द मोटिवेशन जो है बेसिकली आपकी, दिस इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन इज योर इंटरनल फीलिंग। Motivation is your internal feeling. Okay, it is related to your needs. Okay, and motivation produces goal directed behavior. यानी कि आपने किसी चीज को अचीव करने का आपके अंदर एक बिहेवियर पैदा होता है।
और मोटिवेशन आपके पास जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, इसको भी मैं बता देता हूँ साथ आपको। पॉजिटिव मोटिवेशन ये होती है कि जब आपको ये पता लग जाए कि आपके इस अमल के बाद, आपके इस एक्शन के बाद यू विल गेट सम रिवार्ड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वो रीइंफोर्समेंट आपको एक्सटर्नली भी मिल सकती है, इंटरनली भी मिल सकती है। अक्सर मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को देखा, जब वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम जब तक बन नहीं रहा होता तो उनके अंदर बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है। तो जो ही वो प्रोग्राम उनका रन हो जाता है सक्सेसफुली, या वो कोई ऐप अपनी बना लेते हैं, तो वो एक पॉजिटिव रिवार्ड उनको मिलता है एक तरह का। उसको रिवार्ड के तो इंट्रिंसिकली दे आर हैप्पी। कोई भी आपने देखा होगा किसी दोस्त की, अगर आप कोई किसी आपके क्लास फेलो ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसको नहीं हल, कोई अकाउंटिंग का प्रॉब्लम हो गया या कोई स्टेटिस्टिक्स का हो गया, अक्सर हम देखते हैं, तो अगर वो जब आप उसकी मदद कर देंगे तो वो बड़ा एक आपकी उसको मदद करने के बाद आपको एक इंटरनली खुशी मिलेगी। ये आपका इंट्रिंसिक। कई दफा ये होता है कि इदारों के अंदर आपको अप्रिसिएशन दूसरों से मिलती है। कोई आपको थैंक यू बोल देगा, वो भी आपकी एक्सटर्नल रिवॉर्ड है आपको। कोई आपको अगर अच्छी सैलरी दे देगा, बोनस दे देगा, तो वो भी आपका रिवॉर्ड है। तो ये पॉजिटिव रिवॉर्ड है। बट समटाइम्स आपके अमल से आपने ये जज करना कि मेरे इस अमल से आपको जरूरी नहीं कि आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिले, तो आपको नेगेटिव रिवॉर्ड भी, पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, जो कि चीज इफ the public, if the organization feel that this thing is harmful for them, तो आपको उसका अमल का, तो आपने ना सिर्फ ये देखना होता मोटिवेशन में कि आपके इसके पॉजिटिव रिवार्ड है या इसका नेगेटिव रिवार्ड है, या आगे कुछ हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से क्या होता है, बेसिकली साइकोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर इंसान जो है अपने अमल को कंट्रोल करता है। यार जब मैं ये काम करूंगा तो ये मेरे लिए मोटिवेटर है, मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेटर है, और ये करूंगा तो ये मेरे लिए नेगेटिव मोटिवेटर। मीन कि आपका दूसरे लफ्जों में आपके अंदर एक अर्ज पैदा की जा रही है काम करने की, बोथ इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंस के ऊपर इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम ये कह सकते हैं तो जब हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉइज को मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स उनको कहते हैं कि यू हैव टू मूव इनटू दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन। Okay, if you do this, you will get this reward, and if you are not able to do this, you will get this punishment. ठीक है, वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, उनकी सैलरी भी काटी जा सकती है, उनको वार्निंग लेटर भी दिया जा सकता है। तो वो क्या करता है कि बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना, एम्प्लॉय जो है वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है। वो कोशिश करता है मैं टाइम पे जाऊं, उसे पता है मैं लेट होऊंगा तो मुझे I would be answerable to the seniors। ठीक है, तो ये हम जितने भी जिंदगी में काम करते हैं, ठीक है, उनके पीछे उसमें ये सारा एक इक्वेशन अपनी हमने बैलेंस की होती है बेस्ड ऑन द मोटिवेशन एंड द डीमोटिवेशन। ठीक है, इसके अलावा तो नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में बेसिकली ये आपको अगर मैं यूं कहूँ कि ये एक खौफ है, एक फियर है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फियर, आई मीन that stops the individual to do certain things। ठीक है, वो अवॉइड करता है बेस्ड ऑन द फियर, ये काम करने से मुझे नुकसान हो सकता है या मुझे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो वो उस चीज को अवॉइड करता है। ठीक हो गया, ये था जनाब हमारा यहाँ तक का टॉपिक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हमारे। इसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द मोटिवेशन। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, इट इज रिलेटेड टू नीड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड बोथ डायरेक्टिव। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को देखें
एक इंडिविजुअल की नीड होती है। बीइंग ए मैनेजर आपने इस चीज को समझना है कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ नीड ऑफ एनी काइंड। ही ट्राइज टू फुलफिल दैट नीड्स थ्रू हिज वांट्स। ये वांट्स उसके अंदर मोटिव पैदा करते हैं, एक्शन पैदा करते हैं, और वो उस एक्शन को परफॉर्म करता है। उसको उसका फिर नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो उस एक्शन को वो रिपीट करेगा, अगर उसको अप्रिशिएशन, और अगर उसको नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, आई मीन द रीइंफोर्समेंट मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, तो वो उस काम को अवॉइड करेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। दिस इज हाउ द एम्प्लॉइज बिहेवियर इज रेगुलेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये बीइंग अ मैनेजर आपको इस चीज को समझना है कि ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नीड, और आपका जो फीडबैक है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो उसकी बेस के ऊपर ही आपको, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। उसके बाद थ्योरीज में आपके पास ये जनरली हमारे पास कंटेंट थ्योरीज होती हैं। ये मैं जस्ट आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, बाकी है कि ये नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरीज। तो कुछ राइटर्स इनको इकट्ठे ही करते हैं, प्रोसेस थ्योरीज और कंटेंट थ्योरीज। तो मेजर हमारे पास कुछ कंटेंट थ्योरीज हैं और कुछ प्रोसेस थ्योरीज हैं। तो जनरली डिफरेंस इनमें ये है कि कंटेंट थ्योरीज बेसिकली बेसिक नीड्स को बेस बना के डेवलप हुई हैं, इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया। वेयर प्रोसेस का उन्होंने कहा कि देयर इज अ प्रोसेस जिसके जरिए एक इंसान मोटिवेट होता है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक्स है हमारे पास, तो इनके देयर आर डिफरेंट थ्योरी जो कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें आगे जाके पढ़ेंगे। so that's it, that is the end of the today's lectures। तो इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको हम देखेंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर लिए? Yes, sir. चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू।